हेलो स्टूडेंट। ये आपका फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हुए थे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर्स के। काफ़ी टाइम हो गया है लेक्चर आए हुए, क्योंकि बीच में आपकी एग्ज़ाम चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, पूरा का पूरा नया सिलेबस है, ठीक है। चैप्टर भी नया है, सॉरी, सब्जेक्ट भी नया है और उसका सिलेबस भी नया है, ठीक है। तो आपको इसकी टेक्स्ट बुक शायद अभी आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ में से मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये जो भी मैंने प्रिपेयर किया है ये पीडीएफ के अंदर, वो टोटली डिपेंड आपके सिलेबस के ऊपर है। जो भी सिलेबस में मॉड्यूल फर्स्ट या मॉड्यूल सेकंड में जो टॉपिक्स डाले गए, वहाँ से वो टॉपिक के रिलेटेड जो चीज़ें आपको पढ़ाने लायक है वो चीज़ें यहाँ पे मैंने डाली हुई है। सेकंड थिंग कि आप ये सब्जेक्ट नया है, इसलिए इसके पेपर्स भी कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी आप जब भी एग्ज़ाम दोगे 6 एम की, तो जो आईएएस का जो भी पेपर होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर्स का, वो आपका फर्स्ट पेपर होगा। तो जीटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको नहीं मिलेंगे, जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सको कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन करो, सिलेबस को ही फॉलो करो। जो भी सिलेबस में दिया है वो सारे के सारे टॉपिक करो, क्योंकि जो मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर्स में क्या पूछा जाता है, वो एक्सपीरियंस से ही मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो जितना भी मैं असाइनमेंट दूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी कोई भी प्रिडिक्शन सही है या गलत है वो तभी पता चलेगा जब आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम होगी, क्योंकि इसके पहले के कोई भी पेपर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, क्वेश्चन करो। फेसबुक में अगर आप ग्रुप में नहीं हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो ग्रुप में होंगे ही, ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो ग्रुप में नहीं है और उनको लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उनको ये लिंक शेयर करो जो मैं आपके ग्रुप में लेक्चर्स की लिंक डाल रहा हूँ, ताकि वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और और एक बात कि जो भी अगर क्वेश्चन है आपको, तो फेसबुक में जो चैट सेक्शन होता है हमारा, उसके अंदर कमेंट करो, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा वहाँ पे। पर अगर नहीं करोगे तो लास्ट में ऐसा देखो, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लिए और उसको कर लिया और आप एग्ज़ाम हो गई। पर ये जो सब्जेक्ट है ना, उसको ना तो पेपर मिलेंगे और ना तो आपको इसकी टेक्स्ट बुक में मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो टेकमैक्स टेक्निकल पब्लिकेशन ने इसकी टेक्स्ट बुक निकाली होगी। हाँ, रेफरेंस बुक आपको मिल सकती है, जो एलन मॉरिस की जो रेफरेंस बुक है। पर देखो, एलन मॉरिस में उतना ज़्यादा दिया हुआ है कंटेंट कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो ही आपको नहीं पता चलेगा सबसे पहले तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें ध्यान रखो, क्वेश्चन करो और उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर आप लास्ट में करने गए ये सब्जेक्ट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो बुक अवेलेबल है ना तो पेपर्स अवेलेबल है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर बेस पे पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो और असाइनमेंट करते रहो उसके, ठीक है। तो अभी जहाँ से मैंने स्टॉप किया था उससे थोड़ा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट था आपका, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका मॉड्यूल 1 है। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट एंड सेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बेसिक आपको जानना है कि क्या मेजरमेंट होता है और क्या सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आप अगर आप कहीं गूगल करोगे ना, तो आपको बेसिकली एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है ना, वो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है प्योरली, जिसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, ठीक है। पर उसके अंदर जो उसका सिलेबस है ना, वो टोटली डिफरेंट है आपके सिविल के सिलेबस से। तो वो उसकी बुक या उसका सिलेबस या उसके पेपर फॉलो मत करना, क्योंकि वहाँ पे उसका सिलेबस ही पूरा डिफरेंट है। नहीं तो मैं वो ही पढ़ा था आपको, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ही सब्जेक्ट है वो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। पर उसका और आपका सिलेबस अलग है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सेंसर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेज़र इंस्ट्रूमेंटेशन तो है, तो मेज़रमेंट है आपके अंदर, और सेंसर्स को ज़्यादा यहाँ पे भार दिया गया है।
ठीक है। तो आप लोग इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कोई भी रेफरेंस मत लेना। आपको जो पढ़ना है, अगर रेफरेंस में से पढ़ना है तो एलन मोरिस की बुक ऑलरेडी गूगल पे है। अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट करना, मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पर अभी जो मैं ये पीडीएफ में से पढ़ा रहा हूँ वो भी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो ये फॉलो करता रहना। तो सबसे पहली चीज़, इसके टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स है मॉड्यूल 1 के? डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसका मेन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या मेजरमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है। फिर फिजिकल वेरिएबल्स, कॉमन टाइप ऑफ सेंसर्स, फंक्शन ऑफ दी सेंसर्स, जो भी कॉमन टाइप के सेंसर्स हैं उसके फंक्शंस क्या है वो, सेंसर एप्लीकेशन एंड क्वांटिटिवली इंटरप्ट सिग्नल फ्रॉम नोन सेंसर टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर स्पेसिफिक्स, परमानेंट इंस्टॉलेशन एंड टेम्पररी इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं मॉड्यूल 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू GTU सिलेबस। अब आपको जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर जो मैंने करवाया ना, उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं मैं बोल देता हूँ। एक तो डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मैंने शायद फर्स्ट जो लेक्चर है ना वो पूरा इस पे ही है, तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सेकंड जो फिजिकल वेरिएबल्स है उसके लिए भी सेकंड लेक्चर में मैंने फिजिकल वेरिएबल्स डिस्कस किए हुए, तो वो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स तो अगेन, अगर देखे भी है, अगर आपको नहीं पता तो अगेन देख लो उसको, ठीक है। अब जो कॉमन टाइप के सेंसर्स है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, यहाँ पे सारे सेंसर्स मैंने लिस्ट किए जो पॉसिबल, जो हम जनरली जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या फिर कॉमर्शियली कहीं पे भी अगर सेंसर यूज़ करते हैं तो ये सारे सेंसर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। टेम्परेचर सेंसर होता है, वे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, एक्सलरेशन सेंसर होता है, IR सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्मॉग, गैस, अल्कोहल सेंसर, टच सेंसर, कलर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टिल्ट सेंसर, फ्लो एंड लेवल सेंसर। तो ये सारे नाम हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नाम बोल देने वाला हूँ और फिर आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सेंसर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे। देखो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पूरा आपको सर्किट देखनी है, जैसे टेम्परेचर सेंसर हुआ तो ऐसा नहीं कि इंटरनल पूरी थियरी उसकी आ गई, नहीं, बस बेसिक आपको मॉड्यूल 1 में उसका बेसिक आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर सेंसर कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन करते हैं, कहीं भी क्वेश्चन होता है एग्जाम या फिर कहीं पे भी कि भाई क्या होता है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर सेंसर इज अ टेम्परेचर सेंसर। कई जगह पे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने की नीड पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। अ टेम्परेचर सेंसर, एज द नेम सजेस्ट, सेंसेस द टेम्परेचर, इट मेजर द चेंज इन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है वो मेजर करके आपको देगा। In temperature sensor, the changes in a temperature correspond to the change in a physical property like resistance and voltage। तो ये जो सेंसर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, इधर वो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है तो इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब देखो सेंसर को सबसे पहले तो कैलिब्रेट करना पड़ता है। जो भी सेंसर बनते हैं उसको ऐसा नहीं होता, देखो सपोज कि आपने टेम्परेचर सेंसर बना दिया, ठीक है। अब सेंसर के रीडिंग क्या देंगे, वो तो आपको रेजिस्टेंस या वोल्टेज की रीडिंग देने वाले हैं, ठीक है, कि भाई अगर इतना टेम्परेचर है तो ये रेजिस्टेंस है। पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस या कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो वो पता करने के लिए सबसे पहले उसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है वो सेंसर को, ठीक है। तो जो हमारे पास नेचुरली जो चीज़ है कि जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो थर्मोमीटर है हमारे पास, जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग उसको, जो स्टैंडर्ड चीज़ है आपके पास, उससे उसको कैलिब्रेट करो। कोई भी सेंसर को सबसे पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, कि मतलब कि अगर इतना रेजिस्टेंस दे रहा है तो ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो सेंसर को कोई जगह पे ले जाओ, ठीक है, मतलब कोई एक सिस्टम बनाओ जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, ठीक है। अब क्या करो, सेंसर और साथ में थर्मोमीटर भी रखो। अब थर्मोमीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सेंसर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसका ये मतलब हुआ
कि इतने रेजिस्टेंस पे इतना टेम्परेचर, और उस टाइम कौन टेम्परेचर दे रहा है आपको, वो थर्मोमीटर दे रहा है। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, थर्मोमीटर से आप स्टैंडर्डली वो मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एक कैलिब्रेशन हो जाता है कि इतने टेम्परेचर पे वो इतना रेजिस्टेंस या वोल्टेज देता है, उसके बाद अगेन उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका फिर स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि भाई हाँ, अगर ये इतना रेजिस्टेंस या इतना वोल्टेज दे रहा है तो इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं कि इतना रेजिस्टेंस है तो कितना टेम्परेचर होता है, वो बाकी सारी चीज़ें ना वो सर्किट के अंदर हमने स्टोर की होती है। जो भी उसकी सर्किट बनती है तो उसके अंदर एक आईसी लगी हुई होती है जिसके अंदर पूरा प्रोग्राम होता है कि भाई इतना रेजिस्टेंस इसका है उस सेंसर का, तो इतना उसका टेम्परेचर होगा, तो आपको वहाँ पे फिर डिस्प्ले करता है। तो ये देखो यहाँ पे दो टेम्परेचर सेंसर दिखा है, एक है LM35 टेम्परेचर सेंसर आईसी, इस तरह की होती है, पीछे की साइड में ऐसे लिखा होता है LM35। तो कहीं पे भी कोई ऐसी आईसी देखो, जनरली ये जो शेप है ना ये टेम्परेचर सेंसर का, वो थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर जैसा शेप है इसका, ठीक है। तो कहीं पे भी देखो तो सबसे पहले पीछे की ओर देख लो कि वहाँ पे LM35 लिखा है या फिर कोई ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। एक होता है 10 किलो ओम एनटीसी थर्मिस्टर, तो ये भी टेम्परेचर ही मेज़र करता है, पर ये आपको आउटपुट में रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो ये होता है। तो टेम्परेचर सेंसर हम सब जगह पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको आपको पता होगा कि कई बार आप कंप्यूटर यूज़ करते हो और अगर उसमें कोई भी खराबी आती है, फ़ैन अगर बंद हो गया है, ठीक है, कोई किसी भी वजह से, तो अंदर क्या होगा, हीट वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये फ़ैन बंद होने से अगर आपको कहीं पे भी मैसेज सिग्नल नहीं मिलेगा कि भाई आपका फ़ैन बंद हो गया है और आपको अभी आपका पीसी शट डाउन करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते हो, ठीक है, चालू के चालू रखते हो, तो क्या होगा, आपका जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और आपकी पूरी सिस्टम वहाँ पे क्रैश होगी। तो उससे अच्छा है कि आप वहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगाओ कि जो सेंसर मेज़र करता हो कि भाई हाँ, इतना टेम्परेचर अगर इस हद से बढ़ जाता है तो मुझे ये